तरीके से दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो हम सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किस समय देखे जाने वाले सपने जल्द सच होते हैं और वो कौन कौन से सपने हैं जो आपके जीवन में आने वाली खुशियों को बताते हैं या फिर दुख दर्द को बताते हैं, और दोस्तों वो किस समय देखे जाते हैं सपने और कब सच होते हैं। तो ये सभी प्रकार की जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक ब्रह्म अस्त्र बताती हूँ कि जो सपने आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं या फिर यूँ कहिए हंसी खुशी का माहौल या फिर नाचते गाते देखना अपने आप को, या फिर दोस्तों किसी भी प्रकार का इंजॉयमेंट आपको अपने सपनों में दिखाई देता है, तो दोस्तों सुनिए ये सपने आपको दुख देने वाले होते हैं, यानी कि आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे ही कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरी तरफ आपको बताती हूँ जो सपने आपको रुलाते हैं या फिर किसी प्रकार से घिन पैदा करते हैं या फिर मन को परेशान करते हैं, तो वो सपने आपको दोस्तों खुशी देने वाले होते हैं। जैसा कि दोस्तों अपने आप को सपने में रोते हुए देखना, या फिर पानी में अपने आप को डूबते हुए देखना, या फिर दोस्तों माचिस से आग लगते हुए देखना, लड़ाई झगड़ा देखना, या फिर दोस्तों गंदगी दिखाई देना, ये सपने दोस्तों आपको आपकी खुशी देने वाले होते हैं। या फिर दोस्तों किसी भी व्यक्ति का गंदा चेहरा देखना, पशु पक्षी जानवरों का कीचड़ में खेलना, तो दोस्तों ऐसे ही इन सभी प्रकार के सपनों का आपके जीवन के लिए शुभ मतलब होता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग्स लेकर आते हैं आपके जीवन में, यानी दोस्तों ये अपोजिट है। अगर सपना आपका पॉजिटिव है तो आपको उसका फल नेगेटिव मिलेगा, और आपका सपना नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव फल मिलेगा। तो दोस्तों अगर सपना आपका नेगेटिव है तो उसकी मीनिंग्स आपके लिए पॉजिटिव होगी, और अगर आपका सपना पॉजिटिव है तो उसकी मीनिंग्स आपके लिए नेगेटिव होगी। मैंने आपको आज एक ये थंब रूल बता दिया है कि आप किसी भी सपने का किसी भी प्रकार से मतलब पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये एक ब्रह्मास्त्र बता दिया है सपनों के बारे में, तो आप अपने सपनों का भी किसी प्रकार से भी मतलब निकाल सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं उन सपनों के उदाहरण कॉमन रूप से जो लोग जाने अनजाने सुबह शाम दोपहर सोते समय देखते हैं। जैसे दोस्तों हम अचानक से या फिर अनायास दोपहर को या शाम को सो जाते हैं, तो उस समय जो हम सपने देखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब आप गहरी नींद में रात को 2 बजे से 6 बजे तक जो सपने देखते हैं तो उनका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। तो वो सपने आपके जीवन से 99% आपको रिलेट करेंगे। दोस्तों हम समझ ना पाएँ वो बात अलग है, लेकिन इनका सपनों का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। लेकिन दोस्तों जैसे हम 6 बजे के बाद सोते हैं या फिर दोपहर में सो जाते हैं या फिर शाम के समय सोते हैं, उस समय हमें कोई सपना आता है तो उनका मतलब कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं है। उन सपनों का कोई भी मतलब नहीं होता। ये सभी चीज़ें स्वप्न शास्त्र के अनुसार ही बताई जा रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन दोस्तों जो ब्रह्म मुहूर्त का सपना होता है उसका कोई ना कोई मीनिंग्स ज़रूर होता है। बस दोस्तों आपको इस टाइम पीरियड पर जो सपना देखा जा रहा है उस पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिन सपनों को देखकर हम डर भी जाते हैं या फिर खुश हो जाते हैं, और हमारी जब आंखें खुलती हैं तो हमें वो याद भी नहीं रहते। तो उन सपनों का भी कोई मीनिंग्स नहीं होता हमारे जीवन से, या फिर कुछ धुंधली सी यादें रह जाती हैं तो उनका भी कोई मतलब नहीं होता। या फिर ये मानिए जो सपना आपको पूरी तरह से याद ही नहीं है तो उसका क्या मीनिंग्स होगा। इसलिए उन सपनों को पूरा समझने की कोशिश कीजिए जो आपकी समझ में सपने में आता है, तो उस सपने का मीनिंग्स होता है आपकी लाइफ में। तो आइए दोस्तों अब बताती हूँ स्वप्न शास्त्र के अनुसार वो सपने जो आपको कंगाल बनाने वाले होते हैं, यानी कि आपके घर में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बड़ा नुकसान होने वाला होता है। या फिर दोस्तों ये सपने आपको हिंट दे रहे होते हैं कि आपके साथ कोई गलत होने वाला है या फिर आपसे कोई गलती होने वाली है जिससे कि आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए आपको वो सतर्क कर रहे हैं कि आपको संभल कर रहना है। जैसे दोस्तों ये बहुत ही बुरा सपना होता है, जैसे कि आप किसी दलदल में फंसते जा रहे हो या फिर आपके कपड़े कोई कैंची से काट रहा हो। ये सपने आपको बताते हैं कि आपके ऊपर कोई भारी कर्ज आने वाला है या कोई आपका भारी नुकसान होने वाला है, या फिर आपके जीवन में कोई न कोई नुकसान होने वाला है। इसके अलावा आप
अगर शादी समारोह में जा रहे हैं या फिर ज्वेलरी खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं, तो ये भी आपके लिए शुभ संकेत नहीं होती। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव रिजल्ट देने वाले सपने होता है। इस सपने से आपको धन हानि होगी, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होगा, आपके स्वास्थ्य का भी नुकसान हो सकता है, कोई लंबी बीमारी भी आपको लग सकती है, आपकी बदनामी भी हो सकती है। इन सपनों का ही मतलब भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों धुआं देखना या फिर चींटियां देखना, और तो और दोस्तों अगर आप कपड़े पहन रहे हो सपने में और वो छोटे बड़े हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके कोई करीबी की आपको मृत्यु के संकेत देने वाला होता है। तो ये सपना बहुत ही अशुभ होता है। या फिर दोस्तों आपकी भी कोई दुर्घटना या फिर किसी बीमारी से आप ग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में अपने आप को दरवाजे पर खड़े होकर दरवाज़ा जोर जोर से बजा रहे हो और दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, तो भी यह सपना आपके लिए अशुभ है। या फिर दरवाजे वगैरह का गिर जाना या फिर पर्दे वगैरह टूट जाना, आंधी तूफान चलना, तेज हवाएं चलना, ये भी सपने अशुभ होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको स्वप्न शास्त्र के अनुसार शुभ और अशुभ सपने बताए, लेकिन कुछ कॉमन से सपने भी होते हैं। जैसे कुछ सपने में कुछ लोग भगवान को देखते हैं या फिर उनकी मूर्तियां देखते हैं, और तो दोस्तों बहुत से लोग सपने में सांप को भी देखते हैं। जैसे सांप को दूध पिला रहे हैं या सांप उनकी तरफ दौड़ कर आ रहा है या फिर वो सांप के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे सपने जो सांप से ही रिलेटेड होते हैं। या फिर कोई भी सांप हो, आप शिवलिंग के पास देख रहे हो, तो दोस्तों सांप के सपनों के बारे में तो बहुत स्वप्न शास्त्र में एक गहरे रहस्य बताए हैं, तो उसकी वीडियो में आने वाली होगी, उसमें बताऊंगी। लेकिन देवी देवताओं को अगर सपने में आप देखते हैं तो आपके लिए वो शुभ संकेत होते हैं। आपको कोई शुभ समाचार मिलता है, आपका कोई रुका बिगड़ा हुआ काम पूरा होता है। यानी दोस्तों जो काम आपके काफ़ी टाइम से रुके हुए थे वो पूरे हो जाएंगे। या फिर दोस्तों जो भी आपकी मनोकामना थी वो पूर्ण होती है अगर आपको सपने में देवी देवताएं दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपने बहुत कुछ समझ भी लिया होगा और समझ में आ भी गया होगा। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना चाहें उतना शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।